गुड मॉर्निंग डियर साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। यदि आपके भी एग्जाम में सिलेबस में हिंदी है और उसमें समास का प्रश्न ना आए ऐसा होगा नहीं, और समास को आप एक सेकंड में पहचानना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग समास होता क्या है तो संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से जब अधिक शब्द मिलकर एक छोटा शब्द का निर्माण करता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए आप एक सेकंड में पहचानने के लिए ट्रिक क्या क्या लगाएंगे, किस तरह से सबसे पहले हम लोग सभी समास को पढ़ेंगे देखेंगे और उसके बाद अंत में 10 ये महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसे आप आसानी से पकड़ेंगे एकदम। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, तो आप कहिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके पहचान का सबसे आसान ट्रिक है, जब भी आपको विपरीत दो शब्द मिले और बीच में योजक चिन्ह हो, चलिए योजक चिन्ह को हटाइए और या को भी हटाइए, सीधे आप याद रखिए विपरीत शब्द। देखिए दिन के साथ रात विपरीत शब्द है, पाप या पुण्य विपरीत शब्द है, माता पिता विपरीत शब्द है। तो जब भी विपरीत शब्द आ जाए तो आप वो समास को कहिएगा द्वंद्व समास है और इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला देखते हैं द्विगु समास। जब भी आपको किसी समास का पहला पद गिनती का एहसास कराए, जैसे 1 2 3, वो द्विगु समास हो जाएगा। इसमें संख्यावाचक होता है, पहला पद कोई संख्या होता है और यह एक समूह का बोध कराता है। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, चौराहा 4, तो ये संख्या को बता रहा है। तो जिस समास में आपको संख्या दिखाई दे दे वो द्विगु समास हो जाएगा। देखिए द्वंद्व और द्विगु आप तो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, पहले भी पहचान लेते थे। दिक्कत आपको अव्ययी भाव और कर्मधारय में होता है, बहुब्री और तत्पुरुष भी आसान हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग कर्मधारय को देखते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, चरण जो है किसके समान है, चरण के समान, यानी तुलना। महादेव, महान है जो देव, मतलब देखिए इसको अगर आपको पहचानना हो, जैसे कर्मधारय समास को पहचानना हो तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ चरण कमल, कमल के समान क्या है, चरण है, कमल के समान क्या है, चरण है। ठीक उसी प्रकार से विग्रह करने पर है जो या के समान आता है। जैसे है जो, कमल के समान, तो ये के समान या है जो जब भी आए विग्रह करने पर वो कर्मधारय समास हो जाएगा। आप देखिए आप अगर विग्रह करेंगे तो कहीं कहीं आपको है जो, ठीक है, या के समान नहीं समझ में आए तो आप सीधे देखिए कि अगर विशेषण जिस समास में है और विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे चरण कमल, महादेव, ये सब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है और मजा भी आता है कि आप लोग हिंदी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और एग्जाम में जब भी इसमें से कोई सवाल आएगा तो आप एकदम फटाक से मारेंगे। तत्पुरुष समास में जिस समास में कारक चिन्ह छुपा हुआ हो, कारक चिन्ह, वो समास क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के भी अलग से 6 प्रकार होते हैं, क्योंकि कारक 6 होते हैं तो इनके भी
6 प्रकार होते हैं। पहचान, शब्द को तोड़ने, देखिए अब इसमें एक प्रश्न और पूछता है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास का। दोनों पद प्रधान कहे तो द्वंद्व समास का, और पूर्व पद उत्तर पद पूर्व पद कह रहे हैं, उत्तर पद अगर प्रधान हो तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। पहचान का ट्रिक, शब्द को तोड़ने पर, विग्रह पर करने पर कारक चिन्ह का, की, को, के लिए, में, से, पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कारक चिन्ह 8 है, लेकिन आप यहाँ तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होंगे? तो 6 प्रकार के। देखिए यहाँ राजपुत्र, राजा का पुत्र, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देखिए कारक चिन्ह आ रहा है ना, गौशाला, गौ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये सब कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या करता है कि अपना अर्थ छोड़कर एक किसी नए अर्थ को पकड़ लेता है, विशेष अर्थ को दिखा देता है, जैसे तीसरा अर्थ दिखाएगा। या फिर आप इसका ट्रिक याद रखिए, देवी देवताओं का जितना भी नाम आता है, वीणा पानी, चक्र पानी, ठीक है, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, ये सब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पहचान, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो आप कहेंगे बहुव्रीहि। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में, ठीक है, ठीक, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में, कोई पद प्रधान नहीं बहुव्रीहि समास में, अक्सर देवी देवताओं के नाम, यहाँ देखिए मैं दिखाया हूं, देखिए ये क्या करता है, दोनों मिलकर किसी तीसरे वीआईपी की ओर इशारा करता है। ट्रिक, शब्द का अर्थ निकालने पर किसी तीसरे का नाम आ जाए, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, यानी गणेश जी की बात हो रही है। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी रावण की बात हो रही है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके, यानी शिव जी की बात हो रही है। वीणा पानी, ठीक है, सरस्वती जी की बात हो रही है। तो जब भी देवी देवताओं का नाम आपको दिखाई दे तो समास हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, अव्ययी भाव समास। ये तो और आसान कर दे रहा हूं आपको, देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि में लोग फंसते हैं, बाकी आप लोगों को बहुत आसान लगता है। पहचान, शब्द के शुरुआत में उपसर्ग लगा होता है या एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, जैसे योजक चिन्ह अगर आपको कोई बता दिया, जैसे मैं कहूं रातों रात, रातों रात, तो ये तो रिपीट किया ना। जब भी पुनरावृत्ति होगा शब्द का वो अव्ययी भाव होगा, या समास में पहला पद जो होगा प्रीफिक्स यानी उपसर्ग हो, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, और ये शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे भी आप देख लीजिए कि कैसे आप अव्ययी भाव समास को, जैसे यथा संभव, यथा क्या होगा? उपसर्ग होगा, यानी अवयव लगा है, तो ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो अभी आपने 6 समास को देखा, ठीक से समझा। अब चलिए मॉक टेस्ट के रूप में आप प्रश्नों का जवाब देंगे। पहला ही प्रश्न लाजवाब है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। देखिए शक्ति में यथा लगा हुआ है, उपसर्ग सटा हुआ है, ठीक है, तो कौन सा समास होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग, ये मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं मैं तो आपका मॉक टेस्ट लाइव क्लास में भी या ऐसे रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको मॉक टेस्ट उसी का थ्योरी करके दे देता हूं। इसलिए बोलता हूं कि इस चैनल से जुड़िए, आपको काफी फायदा होगा, चाहे विज्ञान हो, रीजनिंग हो, गणित हो, चाहे कितना सीजीएल तक, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अब जुड़े। आपको बारी बारी से चीजें एक नए तरीके से प्रस्तुत करके दूंगा और आपको मजा भी आएगा। इसमें क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और मैंने क्या कहा कि जिस समास में उपसर्ग लगा हो प्रीफिक्स, वो अव्ययी भाव समास होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा मॉक टेस्ट का। अगला प्रश्न है,
जिस समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रकट होते हैं। देखिए दूसरा पद प्रधान भी कह दिया और कारक चिन्ह भी कह दिया, तो ये तो काम आसान हो गया। अब यही भाव तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। तीसरा प्रश्न है लंबोदर किस समास का उदाहरण है? ये तो गणेश जी को प्रस्तुत करेगा भाई। तो ऑप्शन है द्विगु, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि कर लीजिएगा, बहुव्रीहि हो चुका है, यहाँ पे हो गया है, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। चौथा प्रश्न है तिरंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तो तिरंगा में देखिए 3 आ रहा है ना, 3 संख्या आ रहा है, संख्या को दिखा रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय। अगला है पाप पुण्य, देखिए विपरीत चिन्ह आ गया, पाप पुण्य का सही विग्रह और समास क्या है? ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय। अगला प्रश्न है नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी विशेषण आ गया, विशेषण यहाँ पे विशेषण दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या बताया था विशेषण आएगा तो द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। जवाब जरूर दीजिए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? आ गया ना प्रश्न, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। आठवां प्रश्न प्रतिदिन और रातों रात, देखिए यहाँ उपसर्ग लगा है और यहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय। 9 नंबर प्रश्न है चौमासा, देखिए 4 मास वाला यानी चौमासा, तो अंक दिखा दिया, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है रोग से मुक्त, चलिए नहीं बता दिया, रोग मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? यहाँ कौन समास नहीं है, रोग से मुक्त यानी अलग होने का कंडीशन बता रहा है। तो देखिए बहुत सारे लोग सोचेंगे कर्ता ने कर्म को करण से तो रोग से मुक्त, लेकिन यहाँ से का करण में होता है समीप आना और अलग होना हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो ये रहा समास का पूरा मैराथन और ब्रह्मास्त्र, आप इसे पहचानिए और मजे मजे इसको देखिए। धन्यवाद।